तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में है और बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और अंत से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या चीज़ आवश्यक है। क्या आवश्यक है जी? तो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इनमें से कौन सा उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? तो बायोमास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य कर रहे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी गुण वाला। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो कहता है कि आपका मतलब कि निम्न में से कौन सा जो धातु है वो सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जो सौर सेल होता है वो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, खिलौना में किस लेंस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना जो होता है उसमें शुष्क सेल का और सूखा सेल, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर कहते हैं कि सौर सेल में किसका बाबू उपयोग करते हैं? तो सौर सेल में हम लोग सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, जिसके कारण से यह कारण है, किस कारण से? दो विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए ऊपर से वो ढक्कन लगा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जीव द्रव्यमान उदाहरण मतलब जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो जैव मात्रा या बायोमास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं जी? तो आपका जो बादलों वाले दिन हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है डीजल का उपयोग होता है। तो जो डीजल होता है उसका उपयोग हम लोग रेल इंजनों में भी करते हैं, भारी वाहन, विद्युत उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो आपका कोयला, पेट्रोलियम दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है आपका वो कौन है जी? तो इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? इनमें से कौन सा है जो कि ऊर्जा का क्या है जी? अनवीकरणीय स्रोत है। तो आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने का काम कौन करता है? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने का काम करता है सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा बायोगैस स्रोत का नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपयोग इसका उपयोग हम लोग खाना पकाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना पकाने वाले बाबू ईंधन
ईंधन में इसका कौन सा किसका उपयोग नहीं होता है जी? तो खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो आपका करते हैं बायोमास का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। किसका बोलता है कि खाना पकाने वाले में नहीं करते हैं बाबू? तो आपका खाना पकाने वाले में नहीं करते हैं बोल रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, नहीं गलती है, सीएनजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीएनजी हो जाएगा, सीएनजी गैस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मा होता है? तो किस गैस के कारण ये होता है? तो ये अभी आपका जो होता है आपका ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ईंधन है। ईंधन क्या है? तो ईंधन इनमें से कौन सा है जी? तो ईंधन इनमें सभी है, सीएनजी भी, एलपीजी भी, लकड़ी भी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है आपका कि घरेलू गैस का प्रमुख अवयव, जो घरेलू गैस होता है एलपीजी, उसका प्रमुख अवयव क्या है? तो आपका ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जैसे लाइक करें, शेयर करें। वैसे वीडियो देखने के लिए मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।